नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फास्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ स्वाति। चलिए रुख करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। नजरपुर सौखर रोड सुमेरपुर में सहकार भारती एवं स्वदेशी जागरण मंच तथा कृषि एवं ग्राम विकास विभाग ब्रह्म कुमारी द्वारा आयोजित व्यावहारिक बहुस्तरीय प्राकृतिक खेती के प्रशिक्षण के आयोजन में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में श्याम बिहारी गुप्ता, अध्यक्ष गौ सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की उपस्थिति में आयोजित किया गया, जिसमें उपस्थित किसानों को आज के खान पान से होने वाली विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाव करने के लिए अपने क्षेत्र में कृषि की उपज पर की जाने वाली विभिन्न प्रकार की जहरीली उर्वरकों को दोषी बताते हुए कृषि आविष्कारक आकाश चौरसिया ने बताया और कहा कि अगर हम देसी ढंग से गाय के गोबर के द्वारा तैयार की गई खाद का सेवन करें तो हमारी पैदावार भी अच्छी होगी और हमारी खेती की लाइफ भी आगे तक जाएगी। इस कार्यक्रम में गौ आयोग के सदस्य राजेश सिंह और मुख्य अतिथि श्याम बिहारी गुप्ता के साथ गौशाला जाकर उपस्थित गौ माता से आशीर्वाद प्राप्त किया और सभी को अपने घर में कम से कम एक गौ माता रखने की अपील की गई। अन्य उपस्थित वक्ताओं ने भी उपस्थित किसानों को गौ आधारित प्राकृतिक खेती, प्राकृतिक विधियों द्वारा कीट नियंत्रण, बहुमंजिला कृषि प्रायोगिक अभ्यास, कंपनियों विधियों द्वारा उत्पादन में बढ़ोतरी के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। इस प्रशिक्षण में डॉक्टर देव सिंह ने सभी उपस्थित आगंतुकों का आभार व्यक्त किया। इस प्रशिक्षण में दुष्यंत सिंह परिहार, स्वदेशी जागरण मंच जिला मीडिया प्रभारी अरविंद श्रीवास्तव, मनोज सिंह, ज्ञानवेंद्र सिंह, रोहित सिंह, खान साहब, सुदीप खरे, अनुपम श्रीवास्तव, रविंद्र दुबे के अलावा दूरदराज से आए किसान एवं ग्राम प्रधान तथा समाज सेवी उपस्थित रहे। गाय पालिए और आज का ये जो मंच है जिसके कारण हम आप सबकी बीच में उपस्थित हैं और हम आदरणीय देव सिंह जी डॉक्टर साहब के लिए जोरदार ताली बजाइए। 1 लीटर दूध को जब जमाते हैं दही बनता है तो उसमें से 30-40 ग्राम घी निकलता है। तो आज की सभा से छटते जो लोग हैं आप उनको घी के रूप में हैं और मैं अधिकतम आपका 10 मिनट दूँगा। हमारी अगली बैठक चालू हो गई है लगभग अभी 4:39 है, 4:50 तक अपनी बात होगी। आज इस अवसर पर हमारे बुंदेलखंड की बहुत ही संवेदनशील, बहुत ही समर्पित, हम सबके मॉडल, हमारे आदर्श, जिनको हम गौ सेवा के क्षेत्र में बुंदेलखंड का हीरो मानते हैं, ऐसे आदरणीय दुष्यंत परिहार जी के लिए जोरदार ताली बजाइए। जिन चीज़ों को हम लोग सोचते थे उसको उन्होंने करके दिखाया। भाइयों, देखिए गाय पालिए और आज का ये जो मंच है जिसके कारण हम आप सबके बीच में उपस्थित हैं और हम आदरणीय देव सिंह जी डॉक्टर साहब के लिए जोरदार ताली बजाइए। 1 लीटर दूध को जब जमाते हैं दही बनता है तो उसमें से 30-40 ग्राम घी निकलता है। तो आज की सभा से छटते जो लोग हैं आप उनको घी के रूप में हैं और मैं अधिकतम आपका 10 मिनट दूँगा। हमारी अगली बैठक चालू हो गई है लगभग 4:39 है, 4:50 तक अपनी बात होगी। आज इस अवसर पर हमारे बुंदेलखंड की बहुत ही संवेदनशील, बहुत ही समर्पित, हम सबके मॉडल, हमारे आदर्श, जिनको हम गौ सेवा के क्षेत्र में बुंदेलखंड का हीरो मानते हैं, ऐसे आदरणीय दुष्यंत परिहार जी के लिए जोरदार ताली बजाइए। जिन चीज़ों को हम लोग सोचते थे उसको उन्होंने करके दिखाया। आकाश चौरसिया जी का फिर भैया बुंदेलखंड को किसानों को लेकर आप क्या सकते हैं? देखिए, बुंदेलखंड का जो जोन है वो काफ़ी पहले से भी बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा है। जैसे पानी की बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्राइसिस है, ज़मीन की उर्वरा शक्ति भी कम है और अगर हम देखें तो ज़मीन का रकबा भी दिन प्रतिदिन कम होता चला जा रहा है। इन सारी परिस्थितियों के बीच में किसान की आय कैसे बढ़े और गाय को केंद्र में रखते हुए हम अर्थव्यवस्था कैसे खेती में तैयार करें, उसको लेकर जो है ना एक मल्टी लेयर फार्मिंग का कॉन्सेप्ट हमने तैयार किया है बुंदेलखंड की भूमि से। और इस कॉन्सेप्ट ने देश दुनिया में नहीं पूरे विश्व में एक अच्छी पहचान बनाई है बहुत कम समय में। और ये उन किसानों के लिए काफ़ी बेहद फ़ायदेमंद है जिनके पास ज़मीन का रकबा कम है, खेतों में कीड़े लग रहे हैं, खरपतवार की समस्या है,
मौसम परिवर्तन का बुरा असर होता है, पानी की दिक्कत है, उन सभी का सस्टेनेबिलिटी के साथ में इस मॉडल के अंदर समाधान है। तो आज ये जो कार्यशाला आदरणीय डॉक्टर साहब के निर्देशन में यहाँ पर की गई और यहाँ पर किसानों को ये बताया गया कि कम ज़मीन में कैसे वो उत्पादकता को बढ़ाएं और गाय को केंद्र में रखते हुए भारत की जो मूल व्यवस्था है उस पर वापस लौट के खेती को आत्मनिर्भर बनाएं और किसान समृद्ध बने और आत्मनिर्भर बने। तो क्या खेती के संबंध में जो किसान हैं उनको प्रशिक्षण भी दिया जाएगा? जी, इनको अभी आज 1 दिन का प्रशिक्षण दिया गया है। इसके लिए विस्तार से जो चयनित किसान होंगे, जो इच्छुक किसान होंगे, उनके लिए व्यवस्थित रूप से प्रैक्टिकली रूप से 7 दिन का शिविर यहाँ पर आयोजित करके उनको प्रैक्टिकल मॉडल बना के ये सब सिखाया जाएगा। खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।